तुम लोगों के लिए जो अभी बच्चे 12th में हैं और जो अभी इंजीनियरिंग करेंगे, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी बीटेक करके निकलोगे तुम्हें जॉब्स भर भर के मिलने वाली हैं। इसका रीजन क्या है? सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना जब तुम अपनी बीटेक स्टार्ट करोगे। चौथी चीज के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कोर चीज जिसका तुमको ध्यान रखना है, ये नौकरी तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि फरवरी वाली वीडियो कब आएगी। मैंने बहुत पहले बोला था, मैं उसे जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसको एडिट करना अभी बाकी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे जेई का सेकंड अटेम्प्ट है, उसकी भी तैयारी कैसी चल रही है? किस चीज पे तुम्हें पर्टिकुलरली दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कि अगर आपको 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है, और जितने भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज जाके आप वो वीडियो जरूर देखना। अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लिक करके देख लेना। उसके अंदर मैंने सारे आर्टिकल्स विद प्रूफ आपसे शेयर करे हैं, और मैंने साइबर सिक्योरिटी में आने वाले 10 साल 15 साल कैसे होने वाले हैं, कितनी अनफिल्ड पोजीशंस हैं साइबर सिक्योरिटी में आज की डेट में, और आगे जाकर के बहुत ज्यादा डिमांड होगी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, मैंने वो उस वीडियो के अंदर प्रूफ किया है। अब जो बातें मैंने तुमको लास्ट वीडियो में समझाई थी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस वीडियो में, और थोड़ा सा फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है? पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर एआई सेक्टर के अंदर इतनी एडवांसमेंट्स हुई हैं, इतने सारे मॉडल्स आए हैं, इतने सारे टूल्स आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे बीतते हैं और 10 नए टूल तैयार हो जाते हैं। चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, ग्रॉक, ऑटो कोडिंग टूल्स, एआई डिजाइनर्स, एआई वीडियो एडिटर्स। अभी अभी एंथ्रोपिक ने एक और नया अपना टूल निकाला है, जितने भी वाइब कोडर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, एप्लीकेशन बन के तैयार, वेबसाइट बन के तैयार, आपको सिर्फ उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। एआई डिजाइनर्स आ गए, एआई वीडियो एडिटर्स आ गए, हिक्सफील्ड और क्लिंग, उनकी जाकर के आप जरा वीडियोस देखना। बड़े बड़े जो बजट होते थे हॉलीवुड मूवीज के, उसको सिर्फ कुछ डॉलर्स के अंदर आपको खर्च करना है और आपको वो वीडियो बन के आपकी तैयार हो जाएगी। क्या करना है आपको? हवा के अंदर स्पाइडरमैन को उड़ाना है। अब बड़े बड़े सेट लगा करके, ग्रीन स्क्रीन लगा करके वो करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अभी कल बैठ के ये चीज सोच रहा था कि यार क्यों कर रहे हैं इतना सब ये लोग, ये सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, सब बैठ के क्यों इतना ज्यादा, लोगों को काम करने दो ना, लोगों की नौकरी जा रही है। फिर मैंने सोचा एक्चुअली नहीं, ये बल्कि सही है। एनवीडिया का जो सीईओ है उसने बहुत प्यारी बात बोली, उसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बैठ के कोड करें, मैं चाहता हूं वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब टाइम है क्रिएशन का, अब टाइम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब बैठ करके आपको कोड नहीं करना है, अब आपको ऐसे टूल्स को, ऐसी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है कुछ नया बिल्ड करने में, कुछ नया क्रिएट करने में। मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर ही शायद शेयर करा था कि एक बंदे ने 3 से 4 दिन के अंदर एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई और उसको उसने 7.5 लाख रुपए में बेच दिया ट्विटर पे। लाइक लिटरली 3 हफ्ते। और वो कोई प्रोफेशनल कोडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं। एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और वो शिफ्ट को ना वही झेल पाएगा जो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है बहुत जल्दी, जो टूल्स को समझ रहा है, जो ये समझ रहा है कि हाँ मुझे पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और मुझे वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आज की डेट में रेलेवेंट है। आज की डेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। कंपनीज बहुत कम फ्रेशर्स को हायर कर रही है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, रॉटन एजुकेशन सिस्टम, रट्टे वाली पढ़ाई, किसी हाल में कुछ नहीं होने वाला। आप देख लो ना हमारे भारत के अंदर कौन सा मॉडल है बताओ? ओपन एआई हमारा नहीं है, ग्रॉक हमारा नहीं है, डीपसीक हमारा नहीं है, जेमिनी हमारा नहीं है, कुछ है हमारे पास? तुम लोगों के लिए जो अभी बच्चे 12th में हैं और जो अभी इंजीनियरिंग करेंगे, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी बीटेक करके निकलोगे तुम्हें जॉब्स भर भर के मिलने वाली हैं। इसका रीजन क्या है? बहुत मैसिव लेवल पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे भारत के अंदर। गूगल इन्वेस्ट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा। 2000 के बाद भारत के अंदर इंटरनेट का बूम आया था, तब भी बहुत सारी नौकरियां क्रिएट हुई थी। यही टाइम अब दोबारा आने वाला है। अब एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होंगी, बट ये जॉब्स बिल्कुल दूसरी होंगी। यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल दूसरी होगी, यहाँ पे नए तरीके से हायरिंग होगी। अब 4 साल के बाद जो हायरिंग होगी जब तुम अपनी बीटेक खत्म कर लोगे, वो किस बेसिस पे होगी? डिग्री के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, या कॉलेज के टैग के बेसिस पे? मार्क्स और कॉलेज का टैग तो बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर कर दो। अब बड़ी कंपनीज को, सीईओज को ये पता है कि बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे हम ये नहीं जज कर सकते कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज का टैग मैटर नहीं करेगा। तुम कौन से कॉलेज से आए हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में 90% कॉलेजेस को तो भी कैचअप करने में बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना जब तुम अपनी बीटेक स्टार्ट करोगे। चौथी चीज के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। सबसे पहली चीज है स्किल डेवलपमेट का मतलब जावा सीखना, पाइथन का सिंटैक्स याद करना या बेसिक कोडिंग नहीं होता। स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कोर चीज जिसका तुमको ध्यान रखना है। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, अभी थोड़ी सी रहती है, जो कोर है ना, कोर वो है मॉडल बनाना, मॉडल की ट्रेनिंग करना। ये नौकरी तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे जो बेस होता है, एकदम जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो तुम्हें आना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी टूल्स हैं वो तुम्हें यूज करने आने चाहिए। टूल्स को यूज करके तुम कोई नई चीज क्रिएट कर
सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीटेक में जाओगे, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट। जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उतने प्रोजेक्ट बनाना, अपने पूरा पोर्टफोलियो भर देना एकदम। सेकंड इज फीडबैक। अब जो तुम्हें फीडबैक चाहिए वो किन लोगों से चाहिए? जिन लोगों से फीडबैक मिलेगा वो लोग खुद उस टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं, उस एआई टूल को यूज कर चुके हैं। क्या उनको इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा है कि जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है वो कोई एमेच्योर लेवल का प्रोजेक्ट है, या हाँ भाई देख के लगेगा भाई बंदे ने तुमने कुछ बनाया है यार, मतलब, या कोई ऐसा बंदा जो तुमको सीधा मुंह पे बोल सकता है कि ये क्या बनाया है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, कुछ बढ़िया बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। अब फीडबैक के लिए तुम्हारे पास ऐसे लोग होने चाहिए, तुम्हारे आसपास तुम्हारे मेंटर्स ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो तुमको उस लेवल पे समझा सके जिस लेवल पे इंडस्ट्री काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो हम लाल पेन से मार्क करेंगे, इंडस्ट्री लेवल का करिकुलम होना चाहिए तुम्हारे पास। किसी पिटी किताबों से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें एक बात लिख के दे दूं, आज की डेट में कोई भी बच्चा होगा ना सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में बीटेक के, मेरे को उससे ज्यादा नॉलेज हो गई होगी सिर्फ एक किताब को पढ़ के, क्योंकि वहां पे सिलेबस पुराना है ना, कचरा है। उसने 3 साल में जो पढ़ा होगा मैंने पिछले 2 महीने के अंदर अंदर पढ़ लिया। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में काफी बार शेयर करा है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है टेक स्कूल्स का। अब एग्जांपल के लिए एक टेक स्कूल लेते हैं, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ऑफर कर रहा है बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। इनका मेन फोकस देखो क्या है, यहाँ पे पहले सेमेस्टर से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5000 घंटों से ज्यादा की कोडिंग तुम यहाँ पे करोगे। पहले ही साल में डीएसए, वेब डेवलपमेंट, गिटहब, ये सब तुम लोग सीख लोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। ये नहीं कि ये 5-6 सब्जेक्ट तो मेन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तो एक ऐसा ही साइड लाइन सा सब्जेक्ट है, इसके थोड़े बहुत क्रेडिट्स है, ये पढ़ लेना, इस पेपर में पास हो जाओ। नहीं, ये यहाँ पे कोर सब्जेक्ट है और तुम्हें इसी के अंदर तुम्हारी बीटेक डिग्री मिलेगी मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से, विच इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, करिकुलम अपडेट, क्योंकि हर एक दिन में कोई ना कोई नया टूल आ रहा है, हर एक दिन में कोई पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है। अब जब आप मॉडल को बढ़ाते जा रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, पीछे का जो एल्गोरिदम है वो और ज्यादा एडवांस्ड होता जा रहा है। इसीलिए करिकुलम अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। स्किल्स के बाद दूसरी चीज आती है नेटवर्किंग। अकेले बैठ करके घर के अंदर तुम कितनी भी कोडिंग कर लो और कितना भी अच्छा तुम्हारा आइडिया हो, अगर तुम लोगों को नहीं जानते हो, तुम्हारी जान पहचान नहीं है, आज मान लो तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया बहुत तगड़ा, कोई एआई मॉडल को यूज करके तुमने बहुत तगड़ी ऐप का आइडिया है तुम्हारा, अब फंडिंग कैसे लोगे? तुम्हारी वो एप्लीकेशन बन जाएगी तो फंडिंग के लिए क्या करोगे? अपने घर से बाहर निकल करके जोर जोर से भीख मांगोगे कि मुझे फंडिंग दे दो 10 करोड़ की, 50 लाख की। इसीलिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। जब तुम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहां पे तुमको ये पता है कि ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है और मैं इस बंदे के पास जाऊंगा और इसको पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है और ये इसकी इवैल्यूएशन करके मुझे बताएगा कि मेरे को कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए, ताकि मैं इसको और ज्यादा स्केलेबिलिटी इसकी मैं बढ़ा सकूं। अब इन टेक स्कूल्स के अंदर क्या होगा, तुमको नेटवर्किंग मिलेगी। नेटवर्किंग में फाउंडर्स होंगे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पे तुम सीखोगे, इन लोगों के साथ रहोगे, उस माहौल में रहोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। कोई नई एप्लीकेशन बनती है तो उसको फंडिंग कैसे मिलती है, कंपनीज के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें नेटवर्किंग से आती हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जिसकी मैंने तुमसे बात करी, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स यहाँ पे बच्चों की लगती है, गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन, लिनक्स फाउंडेशन। और एक और चीज तुम याद रखना, जिस भी कॉलेज में तुम एडमिशन लो उसकी जगह बहुत मैटर करती है। अगर मान लो तुमने किसी ऐसी जगह पे, झारखंड के अंदर कहीं एडमिशन हो गया तुम्हारा, तो तुम तो गए, अभी से ही फूल माला मैं ही चढ़ा देता हूं तुम्हारी तस्वीर के ऊपर, ठीक है। लोकेशन मैटर करती है। मान लो तुम बॉम्बे में हो, पुणे में हो, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, जहां पे तुम्हें वो माहौल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक हब्स हैं। अब इनका जो कैंपस है वो कहाँ है? बैंगलोर के टेक पार्क में। आसपास माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्टार्टअप्स जितने भी ओपन होते हैं वो वहां पे हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा एक एनवायरमेंट मिल रहा है। आपका कॉलेज वहीं पे होगा, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इवेंट्स होंगे और इवेंट्स के अंदर ये नहीं है पार्टी जैसे नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर होता है, फेस्ट हो गई, पार्टी हो गई, खाया पिया अपने अपने घर। इवेंट मतलब प्रॉपर टेक इवेंट, जहाँ पे मौज मस्ती भी हो रही है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीटीओज आ रहे हैं, फाउंडर्स आ रहे हैं, जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो। 2025 में पोलारिस के स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप से कितना स्टाइपेंड लिया है पता है? 1 करोड़ से ज्यादा का। मतलब कैन यू इमेजिन, इतना तो बच्चों का पैकेज लगता है, मतलब पैकेज भी नहीं लगता, 1% बच्चों का इतना पैकेज लगता है जितना यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ स्टाइपेंड से ही कमा लिया। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के हैकेथॉन्स होते हैं, ग्लोबल टेक इवेंट्स होते हैं, रेप्लिट, जेमिनी जैसी कंपनीज आती है। अभी जनवरी में ChatGPT की जो फाउंडिंग कंपनी है उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी पोलारिस में, 500 से ज्यादा पूरे इंडिया भर से वर्किंग प्रोफेशनल्स आए थे अटेंड करने उस इवेंट को। देखो मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, जो पिछले 1 साल का जो बैच है या जो अभी बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जाकर के बात करके आओ। मैं ये हमेशा बोलता हूं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में हर बार यही बोला है, तुम्हें किसी भी कॉलेज के अंदर जबरदस्ती एडमिशन नहीं लेना। तुम जाओ, जाकर के वहां के बच्चों से बात करो। वहां के बच्चे जो तुमको फीडबैक देंगे वो तुमको कोई नहीं दे सकता। हो सकता है वहां के जो कॉलेज के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो झूठ बोल दे, या वहां के जो टीचर्स हैं वो झूठ बोल दें। वहां के बच्चों से बात करो, वो बच्चे बताएंगे तुमको कि भाई यहाँ पे हम वो चीज सीख रहे हैं जो चीज बोली गई थी, या हमें तो बस पागल बना लिया। तो अगर तुमको पोलारिस में एडमिशन लेना है तो जेई की, सीईटी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इनका अपना खुद का एग्जाम होता है, पीएटी। इनका टेस्ट का सिलेबस बड़ा प्यारा है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग,
कोडिंग का भी ऑप्शन है और उसके बाद में इंटरव्यू। और तुम्हारे फायदे की चीज, तुमको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। जेई का स्कोर तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से देना, पैट एग्जाम जो इनका खुद का है उसके अंदर तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है और तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे तुमको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए रजिस्टर करिए और एग्जाम दीजिए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बायोटेक्नोलॉजी पे बताओ, मेडिकल वालों के लिए भी वीडियो बनाओ, जो ग्राफिक डिजाइनर्स है उनके लिए भी बनाओ। मुझे टाइम तो दो, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना रखी है, एक एक करके ढंग से रिसर्च करूंगा। साइबर सिक्योरिटी की वीडियो जिन लोगों ने देखी थी उनको मैंने बताया था कि 20-25 पीडीएफ बैठ के मैंने खुद पढ़ी है, तब जाके मैंने वो छोटी सी 10-12 मिनट की वीडियो बनाई है। थोड़ा सा टाइम दो, या तो मैं जल्दबाजी कर दूं, चैट जीपीटी करके आ जाऊं और वीडियो बना दूं जैसे सब बना रहे हैं, या तो मुझे थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे करके मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस पे वीडियो आएगी, है ना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।